जो आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर रहोगे तो आपके बच्चे, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है उन चीज़ों में जो हम इंडिया में सोचते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ नॉट द राइट एज फॉर चिल्ड्रन टू सी और लर्न। 100%। हमारी जनरेशन का की है, आगे के बच्चों का तो देखो ना, इनको शादियों के कॉन्सेप्ट होने जो मैं देख रही हूँ ना इन लोगों को किसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इन्हें ये बच्चे बस अपनी ग्रोथ और इंडिविजुअल सोच है। देखो जी, वो तो पूरे वर्ल्ड में है, तक ही है। इसके बाद हमारे बच्चों के बच्चे या वो लोग की सोच, वो जनरेशन गैप तो दिन ब दिन बढ़ रहा है और वो पूरे वर्ल्ड में है। अगर हम ये कहें कि कनाडा में हमने बच्चों को पाला और अगर हम इंडिया में पालते तो दोनों में डिफरेंस होता, तो मे बी आई थिंक दैट कनाडा में पालना में बेटर हुआ है। द रीजन इज इंडिया में, क्योंकि आप जिस चीज को रोकते हो किसी को, वो उतना काम डबल करने की कोशिश करता है, चुप चुप के, चाहे पेरेंट्स को ना बताए। कम से कम यहाँ जो होता है ओपनली होता है और हम ओपनली डिस्कस करते हैं कि ये बेटा गलत है या ये सही है, आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप समझदार हो, तो आपको सोच लो आपने क्या करना है। इंडिया में हम रोकते थे, जैसे हमें रोका गया था कि ये काम गलत है, ये मत करो, और हम उतने ज़्यादा करते थे वो। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ का कल्चर इंडिया के कल्चर से गंदा है। बहुत स्मार्ट है जनरेशन, आगे की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ नया नया आया था, मैं टैक्सी में गया तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि भाई मुझे आए को यहाँ पर 4 दिन हुए हैं, क्या आप बता सकते हो कि इस कंट्री का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। मुझे उसने एक बात बताई जो मैं आज तक भूला नहीं। उसने यही कहा, आपको यहाँ इस दुनिया की हर चीज़ मिलेगी इस कंट्री में, लेकिन आप अपने बच्चे खो दोगे। उसने ये बात कही थी उस टाइम कि यू विल लूज योर चिल्ड्रन। उसकी बात बिल्कुल सही है। कारण ये है कि आप स्ट्रगल करते करते, क्योंकि इस कंट्री में या कहीं पर मोस्टली इस कंट्री में ये कहना कि हम सेटल हो गए हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कभी सेटल नहीं हो गए इस कंट्री में। जब हम आए थे यहाँ पर, जब हम आए थे हम खुश थे बहुत। सेटल कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जितना पैसा ज्यादा कमाओगे आपको डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी, बिकॉज यू कैन अफोर्ड। इंडिया में एक लिमिट हो जाती है कि इसके ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। तो मैं बच्चों को क्यों बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि माँ बाप शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तब से बड़े बड़े होते हैं, माँ बाप को बस टाइम नहीं बच्चों के लिए। दे आर बिजी इन देयर वर्क, दे हैव टू वर्क। मॉर्गेज देनी है, किराया देना है, ग्रोसरी करनी है, बिल्स देने हैं। तो बच्चे फिर क्या होता है कि दे लुक आउटसाइड द हाउस। वो फिर अपने दोस्त बाहर के लोगों के साथ इतना हो जाते हैं कि एक टाइम आता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो माँ बाप है उनका पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, तो वो अपने बाहर के फ्रेंड्स इतने बना लेते हैं, सर्कल बना देते हैं कि फिर वो हमारे साथ धीरे धीरे इंटरेक्शन में कम हो जाता है। दैट इज ए ड्रॉबैक ऑफ दिस कंट्री, जो मैं कहता हूँ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर देखो जैसे इन्होंने कहा कि कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। खाना हो रहा था, कभी कोई देके जा रहा है, कभी कोई देके जा रहा है, तो मैं कहता हूँ इंडिया में भी ये कहाँ हेल्प मिलती है इतनी। हाँ, यहाँ दोस्त और सब ज्यादा टेक केयर करते हैं। इंडिया में फ्रेंड्स ज्यादा और रिश्तेदार ज्यादा होते हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं है कोई, तो वी हैव टू लुक ऑन ओनली टू फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज भी और है कि अपने माँ बाप से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बच्चों को फोन करके पहले पूछना पड़ता है हम आ जाए। वो चीजें इंडिया में नहीं है कहीं पर भी। कोई भी कहीं भी चले जाए बिना फोन किए, बिना बताए के, दे आर वेलकम, दे आर वेलकम। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years old इंडिया। अब वहां पर क्या सिस्टम है आई डोंट नो। हम लोग जब इंडिया से आए थे सोच के, आज वो इंडिया चेंज हो चुका है फॉर द बेटरमेंट, बिकॉज अब वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें नहीं फॉरेन जाना, हम खुश हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट, मे बी बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, आई डू नॉट नो। मैं किसी पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर अभी इंप्रूवमेंट आ गया है, अगर ये उस टाइम आया होता तो शायद हम भी वहीं होते इस टाइम। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया वाकई में डेवलप कंट्री इस वक्त, उसको और डेवलप हो सकता है, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत सस्ती है। और देखिए कितना बड़ा उन्होंने सड़कों का भी पूरा बना दिया नेटवर्क। डे बाय डे प्रोग्रेस पे ही है इंडिया, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात।